बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 11 साउंड्स। आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 एंड 24 को। इन पेजेस में हम टॉपिक कौन से कवर करेंगे, वो बेटा हैं पिच ऑफ द साउंड, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। आइए बेटा देखते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। सबसे पहले है बेटा पिच ऑफ द साउंड। बेटा पिच क्या होती है? पिच साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें किसी आवाज़ के श्रिल और ग्रेव होने के बारे में बताती है। श्रिल आवाज़ का पतला होना जिसे उर्दू में कहें, और ग्रेव आवाज़ का भारी होना। जैसे आप लोग देखते हैं कि आदमियों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, जबकि ख़वातीन और बच्चों की आवाज़ थोड़ी सी बारीक होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं श्रिल एंड ग्रेव साउंड। इसी तरह अगर आप इस विसल और इस ड्रम को देखें तो ड्रम की आवाज़ थोड़ी सी भारी ग्रेव होगी, जबकि ये जो विसल है इसकी आवाज़ थोड़ा सा श्रिल। तो किसी साउंड के बारे में ये पता लगाना कि वो किस कदर श्रिल या किस कदर ग्रेव है, डेट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द साउंड। तो पिच क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। बेटा पिच का इन्हसार किस फैक्टर पे है? पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी एंड वॉइस वर्सा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम। फ्रीक्वेंसी अगर तो आपको याद हो तो दुरुस्त, नहीं तो मैं बताता चलूँ कि फ्रीक्वेंसी था नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे कि फर्स्ट वन में लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में कम वेव्स पैदा हो रही हैं, और सेकंड वाले में हाई फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में ज़्यादा वेव्स पैदा हो रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड, 1 सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद। तो पिच बेटा किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर पिच। इसके साथ साथ बेटा लेडीज़ एंड चिल्ड्रन, ख़वातीन और बच्चों की आवाज़ श्रिल क्यों होती है? तो उसकी वजह ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उनकी आवाज़ थोड़ा श्रिल होती है और यानी पतली हो जाती है। क्वालिटी, जैसे कि बेटा आप देख रहे हैं ये 3 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ये नज़र आ रहे होंगे आपको। एक ये बड़ा सा ड्रम है, एक छोटा सा है, एक गिटार है। अगर किसी रूम में सेम लाउडनेस पे ये तीनों बजाए जा रहे हैं, यानी आवाज़ एक ही जितनी ऊंची है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला म्यूज़िकल नोट्स किस डिवाइस से पैदा हो रहा है? या इसी को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। आप क्लास में अपने बेंच पे बैठे हैं और आपके बेंच से पिछले बेंच पे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं। वो तीनों आमतौर पे क्लास में सेम लाउडनेस पे और सेम पिच पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आप उनकी आवाज़ सुन के, उन्हें देखे बगैर सिर्फ सुन के बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ किस बच्चे की है? यकीनन आपका जवाब होगा यस, आप बता सकते हैं। तो बेटा वो वाला फैक्टर जिसमें हम सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली साउंड्स के बावजूद फ़र्क कर डालते हैं, उस खसूसियत को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड। So the characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch is called quality of the sound. बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म। ये उनकी वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन तीनों में लाउडनेस सेम है। लाउडनेस डिपेंड्स होती है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन इनकी वेव की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यही चीज़ फ़र्क डालती है क्वालिटी में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बेटा आपके पास घर में कोई ना कोई डिवाइस होगी जो साउंड प्रोड्यूस करती हो। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है। आप टेलीविज़न की साउंड को काफ़ी तेज़ करें और उसके स्पीकर के सामने थोड़े फासले पे कोई कागज़ वगैरह रखें, तो आप देखेंगे वो कागज़ वाइब्रेट करेगा। क्यों वाइब्रेट करेगा? इसलिए वाइब्रेट करेगा कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो जाके उस कागज़ पे टकराएगी
और टकराने से वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा साउंड के रास्ते में इस तरह से कोई परपेंडिकुलर बॉडी रखा जाए तो उस पर लगने वाली एनर्जी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ़र्द बोल रहा है, तो इसके रास्ते में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उससे साउंड टकराएगी और उस पर एनर्जी लगाएगी, इसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। किसी भी एरिया का आपको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है और एनर्जी का वाट, तो वाट पर स्क्वायर मीटर जो होगा वो यूनिट होगा साउंड इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है बेटा? इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। मसलन किसी का एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी कम है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा। हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो इंटेंसिटी भी एनर्जी ही है जो ट्रांसफ़र हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, तो इसलिए ये भी डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पे। इसके बाद बेटा ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी सी बातें हैं। वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी? Which property of sound wave determine its loudness, amplitude, pitch, frequency? What would happen to the loudness of sound with increase in its frequency? No effect, frequency का loudness से कुछ खास रिलेशन नहीं है। इसके बाद एक और छोटा सा डू यू नाउ है। Frequency of tuning fork depends upon the mass of its prongs. ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इसके जो बाजू हैं इनके मैस पे बेस कर रही होती है। द ग्रेटर द मैस द लोअर द फ्रीक्वेंसी। अगर ये जो बाजू हैं ये साइडों पे नज़र आ रहे, इनका मैस ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर इनका मैस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ये बिल्कुल आसान सी सादा सी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि मोटे बंदे से हिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर ये बाजू थोड़े मोटे मोटे होंगे तो बेचारे क्या हिलेंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो आज के हमारे पास लेसन में थे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 एंड 24। ये लाइंस सारी आपको हाईलाइट की हुई नज़र आ रही होंगी। ये आपने इन्हें प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के बाद अपनी असाइनमेंट बनानी है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।